बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में दिसंबर की रातें बेहद ठंडी और रहस्यमयी होती थी। उसी सर्द और कोहरे से घिरी रात में गांव के बाहर के पुराने शमशान घाट से उठता हुआ एक काला धुआं आसमान में फैल रहा था। गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, बिल्लियां रो रही थी और हवा में ऐसी सरसराहट थी मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही हो। तभी गांव की सीमा पर एक लंबा आदमी प्रकट हुआ। उसकी काली लबादे सीधी जमीन को छू रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। सिर पर एक चौड़ी टोपी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे सवाल करने की। लाला रामदीन का बेटा मोहन 1 साल पहले पेड़ से गिरकर मर गया था। उसकी मौत के बाद रामदीन हर रोज मंदिर में बैठकर बेटे की तस्वीर से बातें करता था। अजनबी रामदीन के घर पहुंचा और बोला, अगर चाहो तो मोहन वापस आ सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रामदीन काम गया। तू कौन है? वो बोला, मौत का सौदागर जो जिंदगी देता है मगर मौत की कीमत पर। अजनबी ने मोहन की ताजा तस्वीर दिखाई, गंदे कपड़ों में, पर आंखें खुली थी। रामदीन ने पागलपन में कहा, क्या चाहिए तुझे? सौदागर बोला, किसी और की आत्मा, कोई एक, बूढ़ा, बच्चा, औरत, फर्क नहीं पड़ता। रामदीन डरते हुए गांव के नाई रामलाल का नाम ले बैठा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल पेड़ से उल्टा लटका मिला, आंखें बाहर को निकली हुई थी और उसकी जीभ नीली पड़ चुकी थी। मौत डरावनी थी और रहस्यमयी। उसी शाम मोहन घर लौट आया, जिंदा पर चुप। उसकी आंखें लाल थी और वो बिना पलक झपकाए दीवार की तरफ घूरता रहता था। रामदीन खुश था, लेकिन अब गांव में एक डर फैल चुका था। कुछ ही दिनों में 2 और लोग मरे, स्कूल का मास्टर और एक महिला। गांव वाले परेशान थे, लेकिन तब तक 4 और लोग सौदागर से सौदा कर चुके थे। हर सौदा एक आत्मा देता था, लेकिन लौटने वाला इंसान पहले जैसा नहीं होता था। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान और रात में चलने की आदतें थी। बच्चे डरने लगे और गांव में हर शाम 1 घंटा जल्दी अंधेरा होने लगा। पंडित हरिदास, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, ने गांव के मंदिर की गुप्त ग्रंथों में सौदागर का जिक्र पाया। सौदागर पहले एक राक्षस था, काल भैरव, जिसे देवी दुर्गा ने श्राप देकर मृत्यु और जीवन के बीच फंसा दिया था। वो अब आत्माओं की सौदेबाजी करता है, किसी को लौटाकर, किसी को मिटाकर। कुछ युवाओं ने, अर्जुन, पिंकी, मनोज और रेखा, तय किया कि इस मौत के सौदागर को गांव से भगाना होगा। पंडित हरिदास ने बताया, जिसकी आत्मा को उसने वापस लौटाया है उसे फिर से मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि वो अब इंसान नहीं, उसकी कठपुतली बन चुका है। अर्जुन ने सबसे पहले मोहन को लक्षित किया। एक रात वे मोहन को पुराने मंदिर ले गए और मंत्रों के सहारे तांत्रिक अनुष्ठान किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बढ़ी, मोहन की आंखों से खून बहने लगा और सौदागर की परछाई वहां प्रकट हुई। तुम सौदा तोड़ नहीं सकते, उसने गरजते हुए कहा, लेकिन मोहन की आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर से अलग होकर मुक्त हो गई। गांव के मंदिर में हवन जलाया गया। एक एक करके सभी लौटाई गई आत्माओं को मोक्ष दिलाया गया। सौदागर चीखता रहा, उसकी टोपी उड़ गई और उसका असली चेहरा सामने आया, एक बिना मांस की खोपड़ी जिससे काले धुएं का ज्वार निकल रहा था। मैं फिर आऊंगा, कहकर वो आग में समा गया। गांव में पहली बार शांति आई। लोग अब समझ गए थे, मरने वालों को लौटाने की लालच सबसे बड़ा पाप है। मंदिर के बाहर एक शिला लगाई गई, सौदे मत करो वरना सौदागर लौटेगा। 20 साल बाद गांव में एक लड़का कुएं में गिरकर मर गया। उसकी मां पागल हो गई। उसी रात गांव की सीमा पर एक परछाई दोबारा दिखाई दी। वही टोपी, वही काली लबादा और हाथ में वही लाल किताब। उसने दरवाजे पर दस्तक दी।
सौदा करोगी?